क्या हमारे कर्मों का फल हमें सच में मिलता है? अगर मिलता है, तो क्यों कुछ लोग गलत काम करके भी सुखी रहते हैं और कुछ सच्चे लोग दुखी रहते हैं? क्या भाग्य से बड़ा हमारा कर्म है या सब कुछ पहले से तय है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्वयं महादेव ने एक परीक्षा ली, जिसमें एक राजा को 3 लोगों की नियति देखने को मिली। एक गरीब किसान जो मेहनत के बाद भी दुखी था, एक धनी व्यापारी जो छलकपट से समृद्ध हो चुका था, और एक महान ऋषि जिसे समाज ने नकार दिया था। परंतु समय का चक्र घुमा और जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए कर्म का सबसे बड़ा सबक बन गया। तो क्या सच में महादेव ने यह सिद्ध किया कि कर्म सबसे बड़ा धर्म है? क्या भाग्य से भी शक्तिशाली है हमारे कर्म? इस पौराणिक कथा को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम धर्मपुरी था। यह राज्य हर प्रकार की संपन्नता से परिपूर्ण था। बड़े बड़े मंदिर, विशाल यज्ञशालाएं और आध्यात्मिक गुरुओं की तपोभूमि इसे एक विशेष स्थान बनाती थी। यहां के लोग अत्यंत धार्मिक थे और ईश्वर की पूजा में लीन रहते थे। राज्य के राजा वीरसेन एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक थे। वे वेद पुराणों के ज्ञाता थे और राज्य में धर्म की स्थापना को ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। उनके राज्य में हर दिन बड़े बड़े यज्ञ होते, भव्य पूजा पाठ किए जाते और लोग धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेते। लेकिन समय के साथ एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। लोग कर्म की महत्ता भूलने लगे। वे ये मानने लगे कि केवल यज्ञ, दान और जप तप से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है। धीरे धीरे लोग आलसी हो गए, श्रम से विमुख हो गए और केवल बाहरी आडंबरों में उलझने लगे। राजा वीरसेन को यह देखकर चिंता हुई। उन्होंने देखा कि किसान अपनी भूमि पर मेहनत करने की बजाय भगवान के भजन में दिन रात लीन रहने लगे। व्यापारी अपना व्यापार छोड़कर मंदिरों में दान करने लगे, लेकिन कर्म में विश्वास नहीं रखते थे। राज्य के सेनापति और योद्धा भी सोचने लगे कि केवल शिवजी की आराधना करने से युद्ध में विजय प्राप्त होगी, बिना अभ्यास किए। धीरे धीरे राज्य में अराजकता फैलने लगी। खेती कम होने लगी, व्यापार धीमा हो गया और युद्ध कौशल में गिरावट आने लगी। लोग परिश्रम करने के बजाय भाग्य के भरोसे बैठने लगे। राजा वीरसेन एक दिन गहरे चिंतन में थे। वे सोच रहे थे कि क्या सच में कर्म का कोई महत्व नहीं है? क्या केवल पूजा पाठ से ही जीवन का उद्धार हो सकता है? उसी रात उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई है। तभी महादेव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, हे वीरसेन, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल मेरी पूजा करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती। जब तक कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तब तक वो सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन राजा के मन में अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए। सुबह होते ही राजा ने अपने सभासदों और ज्ञानी ऋषियों को बुलाया और पूछा, क्या केवल पूजा पाठ से ही मुक्ति मिलती है या हमें अपने कर्मों के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सभा में बैठे कुछ ऋषि बोले, राजन, भगवान की आराधना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो नित्य यज्ञ करता है, दान देता है और भगवान के भजन में लीन रहता है, उसे किसी अन्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तभी एक वृद्ध ऋषि विभंजन, जो अपनी सत्य वाणी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, आगे बढ़े और बोले, राजन, केवल पूजा पाठ से ही कोई सफल नहीं होता। कर्म किए बिना फल की आशा करना व्यर्थ है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सुनकर राजा वीरसेन और सभा के अन्य लोग चौंक गए। अब राजा वीरसेन को स्पष्ट हो गया कि राज्य में एक गहरी समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग धर्म के नाम पर कर्म से विमुख हो रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं इस सत्य की खोज करेंगे। क्या सच में केवल पूजा पाठ से जीवन सफल होता है या कर्म के बिना सब कुछ व्यर्थ है? और यही से शुरू होती है
राजा वीरसेन की महान यात्रा, जो उन्हें महादेव के एक अनोखे रहस्य तक ले जाएगी। राजा वीरसेन के मन में चल रहे धर्म और कर्म के द्वंद्व ने पूरे राज्य में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया था। अब वे सत्य की खोज में निकलने का निश्चय कर चुके थे, लेकिन इस यात्रा में कई ऐसे पात्र थे जो उनके इस मार्ग को और अधिक जटिल बना सकते थे। राज्य के उत्तर दिशा में एक घना जंगल था, जहां एक महान तपस्वी ऋषि विभंजन रहते थे। वे अत्यंत ज्ञानी थे और सदैव कर्म के महत्व को समझाने का प्रयास करते थे। ऋषि विभंजन का आश्रम उन सभी के लिए खुला था जो सच्चे ज्ञान और धर्म को समझना चाहते थे। वे हमेशा कहते, कर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। यदि कोई केवल पूजा करता रहे लेकिन अपने कर्तव्य का पालन न करे तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन उनके विचारों से बहुत से लोग सहमत नहीं थे। कुछ पंडित और धनवान लोग उन्हें ये कहकर ठुकराते थे कि यदि केवल कर्म ही सर्वोपरि होता तो फिर यज्ञ और भक्ति की क्या आवश्यकता। ऋषि विभंजन ने कई वर्षों तक इस भ्रांति को दूर करने की कोशिश की, लेकिन समाज के कई लोग उनकी शिक्षाओं को अनदेखा कर रहे थे। राजा वीरसेन राज्य का पालन तो धर्म के आधार पर कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक बड़ी दुविधा थी। वे स्वयं एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि उनके राज्य में केवल पूजा पाठ का दिखावा हो रहा है और कर्म की कोई महत्ता नहीं रही। वे सोचते, यदि केवल पूजा ही सब कुछ है तो मेहनत करने वाले लोग क्यों दुखी हैं, और यदि कर्म आवश्यक है तो केवल भक्ति में लीन लोग क्यों सफल हो रहे हैं। इस दुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं इस सत्य की खोज करेंगे और महादेव की कृपा से इस रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। राजधानी में रहने वाला धन सेठ विभु राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति था। वो अत्यंत धूर्त और स्वार्थी था। उसने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की, बल्कि सदैव अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य किया। उसका एक ही नियम था, धन से ही दुनिया चलती है, न कि कर्म से। जो अधिक धनवान है वही सबसे अधिक पूजनीय है। वो मंदिरों में भारी दान देता था, लेकिन उसकी नीयत सच्ची नहीं थी। वो धर्म का दिखावा करता था, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों का शोषण करता था। लोग उसके वैभव को देखकर ये मानने लगे थे कि कर्म नहीं बल्कि पैसा ही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन उसे ये ज्ञात नहीं था कि उसके पापों का घड़ा एक दिन अवश्य फूटेगा। राज्य के ही एक छोटे से गांव में अर्णव नाम का एक युवक रहता था। वो अत्यंत सरल और निष्ठावान था। उसने अपने जीवन को महादेव की भक्ति और कठोर तपस्या के लिए समर्पित कर दिया था। वह दिन रात जंगल में बैठकर तपस्या करता, लेकिन फिर भी उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही थी। वो सोचता, मैंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? धीरे धीरे वो निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद भगवान ने उसकी तपस्या को स्वीकार ही नहीं किया। क्या सच में कर्म का फल मिलता है या ये सब एक भ्रम है? इन्हीं प्रश्नों में उलझकर वो महादेव से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे, लेकिन वे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि राजा वीरसेन धर्म और कर्म के द्वंद्व में उलझे हुए हैं। धन सेठ विभु अधर्म के मार्ग पर चल रहा है और दूसरों का शोषण कर रहा है। अर्णव अपनी भक्ति और तपस्या के बावजूद संघर्ष कर रहा है। ऋषि विभंजन सत्य की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। महादेव ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं इन्हें कर्म का वास्तविक अर्थ समझाऊं। उन्होंने निश्चय किया कि वे इन सभी पात्रों की परीक्षा लेंगे और उन्हें उनके कर्मों का सटीक फल प्रदान करेंगे। कई वर्षों से एक मायावी दानव कृपातुर इस संसार में विचरण कर रहा था। उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों को गलत मार्ग पर प्रेरित करना और उन्हें कर्म से भटकाना। उसने अनेक मनुष्यों को यह सिखाया कि धोखा देकर भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कर्म का कोई मूल्य नहीं, केवल बाहरी पूजा ही मोक्ष का मार्ग है। धनवान बनो, चाहे किसी भी मार्ग से,
क्योंकि दुनिया उन्हीं की पूजा करती है। अब उसका अगला लक्ष्य राजा वीरसेन को भ्रमित करना था। यदि वह राजा के मन में संदेह पैदा कर देता तो पूरा राज्य ही अंधकार में डूब सकता था। राजा वीरसेन के मन में धर्म और कर्म को लेकर उठ रहे प्रश्न अब और भी गहरे होने लगे थे। वे हर दिन अपने राज्य की स्थिति को देख रहे थे और जो घटनाएं हो रही थी वे उनकी समझ से परे थी। राज्य में एक अजीब विरोधाभास था। जो लोग हर दिन पूजा पाठ और यज्ञ कर रहे थे वे आलसी होते जा रहे थे और कोई कर्म नहीं कर रहे थे। जो मेहनती लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे वे संघर्ष कर रहे थे और दुखी थे। वहीं कुछ धूर्त और अधर्मी लोग धन और वैभव में मग्न थे, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई और ईमानदारी से कार्य नहीं किया था। राजा वीरसेन का हृदय इस अन्याय को देखकर व्याकुल था। एक दिन राजा अपने महल की ऊंची छत से राज्य का दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा राज्य का एक किसान गोवर्धन कई वर्षों से अपनी भूमि पर खेती कर रहा था। उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन इस वर्ष उसकी फसल सूख गई थी। उसके पास अब अपने परिवार के लिए भोजन जुटाने तक के साधन नहीं थे। उसकी हालत देखकर राजा ने सोचा, यह किसान सदैव परिश्रम करता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी इसे दुख क्यों मिला? दूसरी ओर धन सेठ विभु का जीवन विलासिता से भरा था। उसने अनुचित तरीकों से धन अर्जित किया, गरीबों का शोषण किया और व्यापार में धूर्तता से लाभ कमाया। लेकिन इसके बावजूद वो हर दिन मंदिरों में दान करता था और नगर में सबसे सम्मानित व्यक्ति माना जाता था। राजा को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ। यदि केवल भक्ति ही महत्वपूर्ण है तो फिर ये अधर्मी धनसेठ इतना सुखी क्यों है? राजा ने सुना कि एक युवा तपस्वी अर्णव पिछले 10 वर्षों से कठिन तपस्या कर रहा था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, केवल महादेव की भक्ति में लीन था, लेकिन उसे अभी तक कोई सिद्धि नहीं मिली थी। अब अर्णव धीरे धीरे निराश होने लगा था। उसने सोचा, क्या भगवान मेरी तपस्या को अनदेखा कर रहे हैं? क्या सच में कर्म का फल नहीं मिलता? अब राजा वीरसेन के मन में एक गंभीर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? यदि मिलता है तो फिर ये अन्याय क्यों हो रहा है? उन्होंने अपने दरबार में सभी विद्वानों, ऋषियों और ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे ये प्रश्न पूछा, यदि कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है तो फिर ये पापी लोग सुखी क्यों हैं और पुण्यात्मा दुखी क्यों हैं? दरबार में कुछ विद्वानों ने उत्तर दिया, राजन, ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। जो आज दुखी है उसने अपने पिछले जन्म में पाप किए होंगे, और जो सुखी है उसने पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे। लेकिन राजा इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। तभी ऋषि विभंजन ने कहा, राजन, कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन उसे समझने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। केवल बाहरी घटनाओं को देखकर सत्य को नहीं जाना जा सकता। लेकिन राजा की दुविधा बनी रही। इसी बीच दुष्ट मायावी दानव कृपातुर ने राजा की इस मानसिक स्थिति को देख लिया। वो जानता था कि यदि राजा सत्य की खोज में निकल पड़े तो लोग पुनः कर्म के महत्व को समझने लगेंगे। कृपातुर ने एक साधु का रूप धारण किया और राजा के पास जाकर कहा, हे राजन, कर्म का कोई विशेष महत्व नहीं है, केवल पूजा और भाग्य ही सबसे महत्वपूर्ण है। आप भी यदि केवल महादेव का ध्यान करें और यज्ञ कराएं तो आपके सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः मिल जाएंगे। राजा वीरसेन को यह तर्क थोड़ा विचित्र लगा, लेकिन उनके मन में संदेह और बढ़ गया। अब राजा ने निश्चय कर लिया कि वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। वे अपने रथ पर सवार हुए और राज्य के विभिन्न हिस्सों में गए। उन्होंने गोवर्धन किसान से बात की और जाना कि उसकी मेहनत निष्फल क्यों हो रही है। उन्होंने धन सेठ विभु को देखा और समझा कि अधर्म से कमाए गए धन से वो कितना सुखी था। उन्होंने अर्णव तपस्वी से मुलाकात की और देखा कि उसकी तपस्या का कोई प्रत्यक्ष फल नहीं मिला। अब राजा का मन और भी अशांत हो गया। उन्होंने सोचा, ये कैसा न्याय है?
क्या महादेव सच में अपने भक्तों को उनके कर्मों का उचित फल नहीं देते? राजा वीरसेन ने अपने मंत्री और सेनापति को बुलाया और घोषणा की, मैं स्वयं इस रहस्य की खोज करूंगा। मैं तब तक महल वापस नहीं लौटूंगा जब तक ये नहीं जान लूं कि कर्म का वास्तविक सत्य क्या है। राजा वीरसेन अपनी यात्रा पर निकल चुके थे। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों की पीड़ा देखी, लेकिन उनके मन की दुविधा समाप्त नहीं हुई। क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हुए वे एक दिन अपने महल के प्रांगण में गहरे चिंतन में बैठे थे। अचानक महल के द्वार पर एक अज्ञात साधु प्रकट हुए। उनके नेत्रों में एक दिव्य तेज था, उनका स्वर गंभीर था और उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी। राजा वीरसेन ने जब उन्हें देखा तो अनायास ही उनके हृदय में अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई। वे तुरंत उठे और साधु को प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, मैं एक साधारण सन्यासी हूं, लेकिन मैं कर्म का रहस्य जानना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप भी इसी प्रश्न के उत्तर की खोज में हैं। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मन, मैं सत्य की खोज में हूं। मैंने देखा कि इस संसार में कुछ लोग बिना परिश्रम के सुखी हैं, जबकि कुछ लोग अत्यंत संघर्ष के बावजूद दुखी रहते हैं। क्या सच में कर्मों का फल मिलता है? साधु ने राजा को ध्यान से देखा और बोले, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें स्वयं खोजना होगा। इसके लिए मैं तुम्हें 3 व्यक्तियों का जीवन देखने के लिए कहूंगा। जब तुम इन तीनों की परिस्थितियों को देख लोगे, तब तुम्हें कर्म का रहस्य समझ आएगा। राजा वीरसेन ने जिज्ञासा से पूछा, कौन है वे 3 व्यक्ति? साधु मुस्कुराए और बोले, एक गरीब किसान जो हमेशा मेहनत करता है लेकिन कभी सफल नहीं होता, एक धनी व्यक्ति जो धोखेबाजी से धन कमाता है, एक ज्ञानी ऋषि जो समाज में सच्चाई फैलाते हैं। राजा ने सिर झुकाया और कहा, हे महात्मन, यदि इन तीनों के जीवन को देखने से सत्य का ज्ञान हो सकता है तो मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, यात्रा आरंभ करो राजन, लेकिन याद रखना, केवल देखने से सत्य नहीं समझ आता, उसे अनुभव करना पड़ता है। राजा को यह ज्ञात नहीं था कि वो साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं महादेव थे, जो उन्हें कर्म का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए थे। राजा वीरसेन अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ एक गांव पहुंचे, जहां एक अत्यंत गरीब किसान गोवर्धन रहता था। गोवर्धन दिन रात खेतों में परिश्रम करता था, लेकिन उसका जीवन सदैव संघर्ष से भरा रहता। उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। सूखा, बाढ़ या कीटों के प्रकोप के कारण हर बार उसे निराशा हाथ लगती। जब राजा ने गोवर्धन से पूछा, तुम इतना परिश्रम करते हो, फिर भी तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिलती? गोवर्धन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उत्तर दिया, राजन, मैं पूरे मन से मेहनत करता हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे कभी नहीं मिलता। मैं सोचता हूं कि शायद भगवान मुझसे रुष्ट है। राजा ने यह सुना और मन ही मन सोचने लगे, क्या सच में केवल परिश्रम से सफलता नहीं मिलती? लेकिन साधु के वचन याद आते ही वे आगे बढ़ गए। वीरसेन अपने नगर लौटे और धनसेठ विभु के महल में गए। विभु का वैभव देखकर राजा चकित रह गए। उसकी हवेली सोने चांदी से जड़ी हुई थी। उसके सेवक हर समय उसकी सेवा में लगे रहते थे और वो स्वयं विलासिता में लीन रहता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना धन संपत्ति कैसे आई? धनसेठ विभु हंसते हुए बोला, राजन, मैं व्यापार में अत्यंत कुशल हूं। मैं सदैव लाभ को ध्यान में रखता हूं, चाहे इसके लिए मुझे किसी को धोखा देना पड़े या छलकपट करना पड़े। लेकिन मैं हर महीने मंदिरों में दान देता हूं, इसलिए मुझे कोई पाप नहीं लगता। राजा ये सुनकर और भी चकित हुए। उन्होंने सोचा, ये व्यक्ति पाप करता है, लेकिन फिर भी इतना समृद्ध है। क्या वास्तव में कर्म का कोई प्रभाव नहीं? अब राजा वीरसेन ऋषि विभंजन के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे।
राजा ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ऋषिवर, आप सदैव सत्य और धर्म की शिक्षा देते हैं, लेकिन फिर भी समाज आपको अनदेखा करता है। क्या ये उचित है? ऋषि विभंजन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, सत्य का मार्ग कठिन होता है। लोग स्वार्थ और भोगविलास में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें सत्य की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सत्य व्यर्थ है। समय के साथ कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बस धैर्य रखना आवश्यक है। राजा गहरे विचार में पड़ गए। राजा वीरसेन ने तीनों व्यक्तियों के जीवन को देखा, लेकिन वे अब भी भ्रम में थे। तभी वही अज्ञात साधु पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, अब तुमने देख लिया कि कर्म का रहस्य क्या है? राजा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महात्मन, मैंने देखा कि गरीब किसान परिश्रम करता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। अधर्मी धनवान सुखी है, लेकिन वो छलकपट से जीवन जीता है। ऋषि सत्य की शिक्षा देते हैं, लेकिन समाज उनकी अवहेलना करता है। तो फिर कर्म का वास्तविक फल क्या है? साधु ने राजा की ओर देखा और बोले, हे वीरसेन, समय के चक्र को देखो। हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन वो उचित समय पर मिलता है। गरीब किसान को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ऋण चुकाना है, इसलिए उसे विलंब हो रहा है। लेकिन यदि वो सच्ची मेहनत करता रहा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा। धन सेठ विभु आज सुखी प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसके पापों का फल उसे अवश्य मिलेगा। और ऋषि विभंजन समाज में सत्य की जो ज्योति जला रहे हैं, वो समय आने पर पूरे विश्व को प्रकाशित करेगी। इसलिए धैर्य रखो और कर्म के सिद्धांत को समझो। राजा ये सुनकर चकित रह गए। तभी साधु का रूप बदलने लगा और उन्होंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान महादेव थे। राजा वीरसेन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने राज्य में सत्य और कर्म का संदेश फैला सकूं। राजा वीरसेन ने स्वयं भगवान महादेव के रूप में प्रकट हुए अज्ञात साधु से कर्म का सिद्धांत समझने के लिए 3 व्यक्तियों के जीवन का निरीक्षण किया। लेकिन अब उनके मन में एक और जिज्ञासा उठी, क्या इन तीनों के जीवन में कोई बदलाव आएगा? क्या वास्तव में कर्मों का फल उन्हें मिलेगा? महादेव के आदेशानुसार राजा वीरसेन ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और ये देखने के लिए 3 अलग अलग यात्राएं की। राजा वीरसेन पहली यात्रा के रूप में गरीब किसान गोवर्धन के गांव पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन अब भी पहले की ही तरह मेहनत कर रहा था। वो निराश तो था, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा था। राजा ने उससे पूछा, गोवर्धन, इतने वर्षों से तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, क्या अब भी तुम्हें विश्वास है कि कर्म का फल मिलेगा? गोवर्धन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, लेकिन फिर मुझे अपने माता पिता की बातें याद आती है। उन्होंने कहा था कि कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। यदि मैं अपने खेतों को छोड़ दूं तो क्या होगा? इसलिए मैं तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक मेरे हाथों में शक्ति है। राजा वीरसेन ने उसकी बात सुनी और बिना कोई उत्तर दिए वहां से चले गए। कुछ समय बीत गया। अचानक एक वर्ष ऐसा आया जब गोवर्धन की फसल पहले से कई गुना अधिक लहला उठी। उसके खेतों में इतनी पैदावार हुई कि पूरे गांव को अन्न की कोई कमी नहीं रही। ये देखकर राजा वीरसेन आश्चर्यचकित रह गए। गोवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ये मेरी वर्षों की मेहनत का फल है। यदि मैं हिम्मत हार जाता तो शायद ये दिन कभी नहीं देख पाता। अब राजा को महादेव के शब्द याद आए, धैर्य और निरंतर कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। धन सेठ विभु, अधर्म का दंड। अब राजा वीरसेन अपने नगर लौटे और धन सेठ विभु के महल पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर वे चौंक गए। महल अब खंडहर बन चुका था। राजा ने नगरवासियों से पूछा कि ये क्या हुआ। लोगों ने बताया, राजन, कुछ समय पहले धन सेठ विभु ने अत्यधिक लालच में व्यापार में कई अनुचित कार्य किए।
उसने करों में हेरफेर किया, गरीबों का धन छीन लिया और कई धोखाधड़ी की योजनाएं बनाई। लेकिन एक दिन उसके सभी गुप्त षड्यंत्र उजागर हो गए। उसके साथ व्यापार करने वाले सभी लोग उससे मुंह मोड़ चुके थे। राजा के सैनिकों ने उसके गलत कार्यों के लिए उसे दंडित किया और अब वो एक भिक्षुक बनकर नगर की गलियों में घूमता है। राजा ने धन सेठ विभु को ढूंढा। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में करुणा आ गई। धन सेठ विभु अब फटे पुराने वस्त्रों में था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची थी। जब राजा ने उससे पूछा, धन सेठ विभु, तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? विभु रोते हुए बोला, राजन, मैं सोचता था कि केवल धन ही सबसे बड़ा सत्य है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अधर्म से कमाया गया धन टिकता नहीं। मैंने दूसरों का शोषण किया, इसलिए मेरा ही पतन हो गया। राजा वीरसेन को अब महादेव के वचन याद आए। अधर्म और छलकपट का अंत निश्चित है। कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। अब राजा ने और भी दृढ़ संकल्प लिया कि वे अपने राज्य में न्याय और सत्य को सर्वोपरि बनाएंगे। राजा वीरसेन ने अंततः अपनी तीसरी यात्रा पूरी करने के लिए ऋषि विभंजन के आश्रम का रुख किया। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऋषि अब भी एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे अकेले अपने कुटीर में रहते थे और अपनी साधना में लीन थे। राजा ने पूछा, ऋषिवर, आप वर्षों से सत्य का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लोग आपकी उपेक्षा करते थे। क्या आप कभी निराश नहीं हुए? ऋषि विभंजन ने मुस्कुराकर कहा, राजन, सत्य का मार्ग कठिन होता है। लोग इसे तुरंत स्वीकार नहीं करते, लेकिन समय के साथ उन्हें सत्य का आभास हो ही जाता है। राजा ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया और कहा, आपकी बात सही थी ऋषिवर, लेकिन क्या यह सत्य कभी समाज तक पहुंचेगा? ऋषि विभंजन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने राजा से आश्रम में कुछ और समय रुकने का आग्रह किया। कुछ समय बीत गया। एक दिन अचानक राज्य भर से कई लोग ऋषि के आश्रम में आने लगे। वे सभी वे लोग थे जिन्होंने पहले उनकी शिक्षा को अनदेखा कर दिया था। अब वे कह रहे थे, ऋषिवर, हमें अब समझ आया कि जो आप कहते थे वो सत्य था। हमने देखा कि जिसने भी सच्चे कर्म किए उसे अंततः सफलता मिली, और जिसने अधर्म किया उसका पतन हो गया। कृपया हमें भी ज्ञान दे कि हम सत्य के मार्ग पर चल सकें। राजा ये देखकर अचंभित रह गए। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः उसकी ही विजय होती है। महादेव के वचन पुनः राजा के मन में गूंज उठे। सत्य को देर से पहचाना जाता है, लेकिन जब उसकी पहचान होती है तब वो अटल बन जाता है। अब राजा वीरसेन को अपने तीनों अनुभवों से कर्म का वास्तविक रहस्य ज्ञात हो चुका था। धैर्य और निरंतर कर्म करने वाले को अंततः सफलता मिलती है। अधर्म और पाप का अंत निश्चित है। सत्य को देर से स्वीकार किया जाता है, लेकिन वो अनिवार्य रूप से विजयी होता है। राजा वीरसेन महल लौटे और राज्य में एक घोषणा की, अब से इस राज्य में केवल कर्म को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि सच्चे परिश्रम और धर्म को अपनाने वाले ही सम्मान के पात्र होंगे। स्वयं महादेव ने कैलाश पर्वत से ये देखकर मुस्कुराया कि राजा वीरसेन ने अब कर्म का वास्तविक अर्थ समझ लिया था। राजा वीरसेन को अब कर्म का वास्तविक अर्थ समझ आने लगा था। उन्होंने तीनों पात्रों, किसान गोवर्धन, धन सेठ विभु और ऋषि विभंजन के जीवन में कर्म का प्रभाव देखा और जाना कि सच्चा कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन ये सत्य केवल उन्हें ही ज्ञात हुआ था। राज्य के अन्य लोग अभी भी भ्रम में थे। इसी समय एक नया संकट खड़ा हुआ। अधर्म और माया का स्वामी मायावी दानव कृपातुर, जो सदियों से संसार में लोगों को पथभ्रष्ट करता आया था, राजा वीरसेन की इस जागरूकता को देखकर भयभीत हो गया। यदि राजा कर्म का सही अर्थ समझ गए तो राज्य में फिर से धर्म और सच्चाई का प्रभाव बढ़ जाएगा। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। कृपातुर ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया
और एक ज्ञानी विद्वान का रूप धारण कर महल में प्रवेश कर गया। एक दिन जब राजा वीरसेन अपने दरबार में धर्म और कर्म के विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी एक वृद्ध संत, असल में कृपातुर, महल में पहुंचे। उनकी वाणी मधुर थी, उनकी पोशाक एक ज्ञानी ऋषि जैसी थी और उनके चेहरे पर एक गहन गंभीरता थी। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा और पूछा, हे महात्मन, कृपया हमें बताइए कि क्या कर्म का फल अवश्यंभावी होता है या इसमें संयोग और भाग्य की भी भूमिका होती है? वृद्ध साधु कृपातुर मुस्कुराए और बोले, राजन, आप बहुत भोले हैं। आपने जो देखा वो केवल संयोग था। जीवन में केवल कर्म ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनुष्य की चालाकी, बुद्धि और भाग्य भी उसके भविष्य को निर्धारित करती है। राजा आश्चर्य में पड़ गए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कर्म के अलावा भी कुछ और सत्य है? कृपातुर ने अपनी माया फैलानी शुरू की। कृपातुर ने राजा को अपनी बातों में उलझाने के लिए 3 उदाहरण दिए। भाग्य के खेल में कर्म हार जाता है। राजन, आपने देखा कि किसान गोवर्धन की फसल वर्षों तक नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। क्या ये केवल कर्म का परिणाम था या ये भाग्य का खेल? कभी कभी मेहनती लोग भी असफल होते हैं और बिना कुछ किए ही कुछ लोग सफल हो जाते हैं। ये बताता है कि कर्म ही सब कुछ नहीं है। छल से भी लोग बड़े बन सकते हैं। धन सेठ विभु का पतन हुआ, लेकिन राजन, ये केवल एक उदाहरण है। कई अन्य लोग भी तो हैं जो छलकपट से महान बन गए। यदि केवल कर्म ही सत्य होता तो धूर्त और कपटी लोग कभी सफल नहीं होते। जो व्यक्ति बुद्धि और छल से कार्य करता है वो कभी असफल नहीं होता। सत्य को देर से ही सही, लेकिन क्या लोग स्वीकारते हैं? आपने देखा कि ऋषि विभंजन को अंत में सम्मान मिला, लेकिन ये बहुत समय बाद हुआ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ लोग अपने जीवन में सत्य के लिए संघर्ष करते रहें और अंततः विफल हो जाएं? हर व्यक्ति को सत्य और धर्म का लाभ नहीं मिलता, बल्कि जो संसार की चालें समझता है वही सबसे आगे रहता है। राजा वीरसेन अब संशय में पड़ गए। क्या सच में कर्म ही सब कुछ है? क्या भाग्य और बुद्धि भी किसी व्यक्ति के उत्थान और पतन में भूमिका निभाते हैं? यदि केवल कर्म ही सत्य होता तो फिर दुनिया में इतने कपटी लोग क्यों सफल हो जाते हैं? राजा को अपने ही विचारों पर संदेह होने लगा। अब कृपातुर ने राजा को पूरी तरह से गुमराह करने के लिए उन्हें एक छोटे से खेल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया। राजन, यदि आप सत्य की खोज में हैं, तो आइए हम एक प्रयोग करें। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो बिना किसी परिश्रम के सफल हुए, और कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो अत्यंत परिश्रम के बावजूद असफल रहे। यदि आप इस खेल में मेरे साथ चलेंगे तो आप स्वयं जान जाएंगे कि कर्म से अधिक महत्वपूर्ण भाग्य और बुद्धि होती है। राजा वीरसेन अब पूरी तरह से भ्रमित हो चुके थे। वे महादेव के दिए गए उपदेशों को भूलने लगे और कृपातुर के तर्कों पर विचार करने लगे। शायद ये साधु सही कह रहा है। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा और पार्वती जी से बोले, पार्वती, देखो, अधर्म और माया के इस युग में भी कुछ लोग सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन दुष्ट शक्तियां उन्हें भ्रमित करने में लगी हुई है। दानव कृपातुर ने राजा वीरसेन को छलकपट और भाग्य के भ्रम में डाल दिया है। अब समय आ गया है कि मैं स्वयं हस्तक्षेप करूं। इस बार मैं राजा वीरसेन को ऐसा प्रमाण दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेंगे कि केवल कर्म ही सत्य है। महादेव ने अपनी आंखें बंद की और एक अद्भुत योजना बनाई। दानव कृपातुर के छल ने राजा वीरसेन के मन में गहरे संदेह उत्पन्न कर दिए थे। अब वे कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करने के बजाय सोचने लगे थे कि शायद भाग्य और चतुराई ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। क्या सच में कर्म का फल मिलता है? क्या केवल मेहनत करना ही पर्याप्त है, या जीवन में सफलता के लिए चालाकी और भाग्य भी आवश्यक है? राजा के मन में ये द्वंद्व चलता रहा। इसी मानसिक उथल पुथल में वे महल छोड़कर एकांत में चिंतन करने निकल पड़े। बिना किसी गंतव्य के वे अपने घोड़े पर सवार होकर
गहरे जंगल की ओर बढ़ गए। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा वीरसेन को एक निर्जन स्थान पर एक गुफा दिखाई दी। इस गुफा के द्वार पर एक युवक घोर तपस्या में लीन था। उसका शरीर अत्यंत कृश था, उसकी आंखें बंद थी और उसका पूरा अस्तित्व ध्यान में विलीन था। ये युवा तपस्वी अर्णव था, जिसने कई वर्षों से महादेव की कठोर आराधना कर रखी थी। राजा ने सोचा, ये वही अर्णव है जो वर्षों से तपस्या कर रहा है, लेकिन इसे अब तक कोई फल नहीं मिला। शायद ये भी मेरी दुविधा का उत्तर दे सके। राजा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अर्णव से पूछा, हे तपस्वी, क्या तुम्हें अभी तक अपनी तपस्या का कोई फल प्राप्त हुआ? अर्णव ने आंखें खोली और एक शांत मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं केवल कर्म में विश्वास रखता हूं, फल की चिंता नहीं करता। ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि मुझे अभी सफलता मिली या नहीं। राजा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन यदि फल ही नहीं मिला तो तपस्या का क्या लाभ? अर्णव ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन यह हमेशा तत्काल नहीं मिलता। जब समय सही होता है तभी ईश्वर उसे प्रदान करते हैं। राजा के मन में यह सुनकर और भी प्रश्न उठे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, गुफा के भीतर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। गुफा के भीतर से एक तेजस्वी प्रकाश प्रस्फुटित हुआ और देखते ही देखते भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर और दिव्य था। उनका संपूर्ण अस्तित्व एक अलौकिक तेज से प्रकाशित हो रहा था। राजा वीरसेन और अर्णव ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने राजा की ओर देखा और कहा, वीरसेन, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है। तुम सोचते हो कि कर्म का फल निश्चित नहीं होता और शायद भाग्य और चतुराई ही सर्वोच्च सत्य है। राजा ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैंने देखा कि कुछ पापी लोग सुखी रहते हैं और कुछ पुण्यात्मा लोग कष्ट में जीते हैं। कृपया मुझे इस रहस्य का उत्तर दें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मों का फल निश्चित होता है, बस समय का चक्र उसे सही क्षण पर प्रदान करता है। ये एक अदृश्य गणना के अनुसार चलता है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। आज मैं तुम्हें वह रहस्य दिखाऊंगा जिसे देख तुम्हारे सारे संदेह समाप्त हो जाएंगे। महादेव ने अपना त्रिनेत्र खोला और राजा वीरसेन को दिव्य दृष्टि प्रदान की। अब राजा के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। राजा ने देखा कि गोवर्धन का पूर्व जन्म एक धनी राजा का था, लेकिन उसने अपने पिछले जन्म में कई पाप किए थे। उसने गरीबों का शोषण किया, लोगों से अन्याय किया और केवल भोगविलास में लीन रहा। इसलिए इस जन्म में वो एक गरीब किसान के रूप में पैदा हुआ, ताकि वो अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन क्योंकि उसने इस जन्म में सच्चे मन से कर्म किए, इसलिए समय आने पर उसकी फसल लहलहा उठी और उसे उसका परिश्रम का उचित फल मिला। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गए। अब राजा ने धन सेठ विभु का अतीत देखा। वो पूर्व जन्म में एक साधारण व्यापारी था, जिसने सच्चाई से जीवन जिया था। लेकिन इस जन्म में उसने लोभ और अधर्म का मार्ग अपना लिया। उसके पिछले जन्म के पुण्य उसे प्रारंभ में सफलता दिला रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका अधर्म बढ़ा, उसका पतन अवश्यम भावी हो गया। राजा को अब समझ आया कि क्यों उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। अब राजा ने देखा कि ऋषि विभंजन अपने पूर्व जन्म में भी एक महान संत थे, लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने एक कठिन तपस्या को अधूरा छोड़ दिया था, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कठिनाइयां झेलनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या और सत्य के मार्ग को पुनः अपनाया, उनके ज्ञान की महिमा पुनः पूरे समाज में फैल गई। अब राजा को यह भी समझ आ गया कि क्यों सत्य को देर से पहचाना जाता है, लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। अब महादेव ने राजा से कहा, वीरसेन, अब तुमने देख लिया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। जो आज दुखी है, वो अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा है, और जो आज सुखी है, वो अपने पिछले जन्म के पुण्य भोग रहा है। लेकिन यदि वो इस जन्म में अधर्म करेगा, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से कष्टमय होगा। इसलिए
हमेशा सत्य और कर्म के मार्ग पर चलो। यदि कोई तुम्हें यह कहे कि भाग्य और चालाकी ही सफलता दिलाते हैं, तो समझ लेना कि वो केवल अज्ञानता की बात कर रहा है। राजा वीरसेन ने अपनी आंखों से अश्रु गिराए और हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, अब मेरे सभी भ्रम समाप्त हो गए हैं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने राज्य में कर्म और धर्म का प्रचार कर सकूं। महादेव ने आशीर्वाद दिया, वीरसेन, अब तुम कर्मयोगी बन गए हो। जाओ और अपने राज्य को कर्म और सत्य के मार्ग पर चलाओ। महादेव अंतर्धान हो गए। महादेव के दिव्य साक्षात्कार के बाद राजा वीरसेन को कर्म का वास्तविक अर्थ समझ आ चुका था। अब वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि कैसे हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है, लेकिन वो फल तत्काल नहीं, बल्कि उचित समय पर मिलता है। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अब वे केवल एक शासक नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत को समझने वाले एक सच्चे मार्गदर्शक बन चुके थे। राजा वीरसेन महल लौटे और उन्होंने देखा कि समय के साथ हर व्यक्ति को उसके कर्मों का सटीक फल मिल चुका था। गरीब किसान गोवर्धन ने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अब राजा को ज्ञात हुआ कि गोवर्धन का पूर्व जन्म एक अत्याचारी राजा का था, जिसने अपने राज्य के गरीब किसानों को सताया था। इसलिए उसे इस जन्म में कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन क्योंकि उसने इस जन्म में परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग अपनाया, इसलिए अंततः उसे अपनी मेहनत का फल मिला। अब उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका पूरा परिवार संपन्न हो गया। उसने अपने गांव में एक आश्रम बनवाया, जहां वो लोगों को सच्चे कर्म का ज्ञान देने लगा। राजा वीरसेन को अब पूरी तरह विश्वास हो गया कि कर्म का चक्र न्यायपूर्ण है। राजा ने धन सेठ विभु का भी अंत देखा। उसका अत्यधिक धन और वैभव एक दिन अचानक समाप्त हो गया। उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसके साथी व्यापारियों ने उसका साथ छोड़ दिया और नगर के लोग, जिन्हें उसने सताया था, अब उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। राजा वीरसेन को महादेव के दिए गए दिव्य दृष्टि के अनुभव याद आए। धन सेठ विभु का पूर्व जन्म भी एक लालची और छलकपट से भरा व्यापारी था, जिसने कई लोगों को धोखा दिया था। इस जन्म में भी उसने वही गलतियां दोहराई, इसलिए उसे अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ा। अब वो एक भिक्षुक के रूप में नगर की गलियों में घूम रहा था, और जब राजा ने उसे देखा तो वो पछतावे के आंसू बहा रहा था। राजन, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि केवल धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन अब समझ आ गया कि सच्ची शक्ति कर्म और सत्य में होती है। राजा वीरसेन ने उसे क्षमा किया, लेकिन उसे ये सीखने के लिए छोड़ दिया कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसका पतन निश्चित है। राजा ने अपने तीसरे पात्र ऋषि विभंजन की ओर देखा, जिन्होंने जीवन भर सत्य और कर्म का प्रचार किया, लेकिन समाज ने उनकी उपेक्षा की। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब वही लोग जो उन्हें नकारते थे, अब उनके शिष्यों में शामिल होने लगे। वही राजा, व्यापारी और आम लोग, जिन्होंने पहले उनका उपहास किया था, अब उनसे ज्ञान लेने आने लगे। राजा वीरसेन को महादेव की बात याद आई। सत्य को देर से पहचाना जाता है, लेकिन जब उसकी पहचान होती है, तब वो अटल बन जाता है। अब ऋषि विभंजन का ज्ञान पूरे राज्य में फैल चुका था, और लोग अब कर्म के महत्व को समझने लगे थे। राजा वीरसेन अब आखिरी पात्र युवा तपस्वी अर्णव की ओर बढ़े। अर्णव वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था, लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला था। राजा ने गुफा में जाकर देखा कि अब वो पहले से अधिक तेजस्वी और शांत प्रतीत हो रहा था। अचानक महादेव पुनः प्रकट हुए और बोले, वीरसेन, अर्णव की तपस्या व्यर्थ नहीं गई। वो एक महान तपस्वी बनने के योग्य था, लेकिन महानता बिना कठिनाई के नहीं आती। अब इसका समय पूरा हुआ और इसे इसका वरदान मिलेगा। महादेव ने अर्णव को आशीर्वाद दिया और उसे महान सिद्धियां प्राप्त हुई। अब वो केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार था।
अब राजा वीरसेन ने पूरे राज्य में घोषणा की, अब से इस राज्य में कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। केवल बाहरी आडंबर और धन नहीं, बल्कि जो सच्चाई और मेहनत से कार्य करेगा वही सबसे बड़ा होगा। दानव कृपातुर, जो अभी भी अपनी माया फैलाने की कोशिश कर रहा था, अब असफल हो गया। महादेव की कृपा से अब राज्य में सत्य, कर्म और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। राजा वीरसेन की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने स्वयं महादेव के दर्शन किए, कर्म का रहस्य समझा और ये जाना कि सभी को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, बस समय के चक्र के अनुसार। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। उन्होंने ये भी देख लिया था कि कैसे अधर्म अंततः नष्ट हो जाता है और सत्य की विजय अवश्यंभावी होती है। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय शेष था, महादेव का वरदान और राज्य में धर्म की पुनः स्थापना। राजा वीरसेन जब अपने महल लौटे, तब अचानक कैलाश पर्वत से एक दिव्य प्रकाश फैला। भगवान महादेव आकाश मार्ग से प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत और दिव्य था। राजा वीरसेन, ऋषि विभंजन, अर्णव तपस्वी और समस्त राज्यवासियों ने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, वीरसेन, तुमने अब कर्म का रहस्य समझ लिया है। अब समय आ गया है कि इस सत्य को पूरे संसार में फैलाया जाए। राजा ने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे ये ज्ञान प्रदान किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने राज्य को न्याय और कर्म के मार्ग पर चला सकूं। महादेव मुस्कुराए और बोले, अब से इस राज्य में कर्म सिद्धांत सर्वोच्च होगा। केवल बाहरी आडंबर, दान या पूजा पाठ नहीं, बल्कि जो सच्चे मन से कार्य करेगा वही उन्नति को प्राप्त करेगा। यह राज्य अब एक ऐसा स्थान बनेगा जहां केवल कर्मयोग ही धर्म का सबसे बड़ा स्वरूप होगा। राजा वीरसेन के नेत्रों में चमक आ गई। वे जानते थे कि ये एक नया युग शुरू होने जा रहा था। लेकिन तभी दानव कृपातुर, जिसने इतने समय तक राजा के मन में संदेह उत्पन्न किया था, प्रकट हुआ। वो क्रोधित था और चिल्लाकर बोला, महादेव, आपने मेरे पूरे प्रयासों को विफल कर दिया। मैंने मनुष्यों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि केवल भाग्य और छलकपट ही सफलता दिला सकते हैं, लेकिन आपने इसे बदल दिया। महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, कृपातुर, तुम्हारा कार्य अधर्म और मोह माया फैलाना था, लेकिन अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। सत्य का सूर्य उदय हो चुका है, अब अंधकार समाप्त होगा। दानव कांपने लगा और बोला, क्या मेरा उद्धार संभव है? महादेव ने कृपापूर्वक उत्तर दिया, यदि तुम भी सत्य को स्वीकार करोगे और अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। ये सुनते ही कृपातुर ने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। महादेव ने अपनी जटा से गंगाजल की कुछ बूंदें लेकर उस पर छिड़क दी। देखते ही देखते दानव की सारी मायावी शक्तियां समाप्त हो गई और वो एक साधारण जीव के रूप में परिवर्तित हो गया। अब वो कोई दानव नहीं, बल्कि एक प्रायश्चित करने वाला आत्मा बन चुका था। महादेव बोले, अब जाओ और सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। दानव कृपातुर ने महादेव को प्रणाम किया और अंतर्धान हो गया। महादेव ने राजा वीरसेन को आशीर्वाद देते हुए कहा, अब से तुम्हारा राज्य कर्म के आधार पर चलेगा। यहां कोई अधर्म, कोई छल, कोई कपट नहीं होगा। जो भी सच्चे कर्म करेगा उसे उसका उचित फल मिलेगा। राजा वीरसेन ने अपने संपूर्ण राज्य में ये घोषणा करवाई, अब से इस राज्य में सबसे बड़ा धर्म कर्म होगा। केवल वही लोग उन्नति करेंगे जो सच्चे कर्मयोगी बनेंगे। राज्य के लोगों ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया और अब से वे कर्म को सर्वोपरि मानने लगे। ऋषि विभंजन, अर्णव और राजा वीरसेन, 3 महान संतों की यात्रा। ऋषि विभंजन ने अपने ज्ञान को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उन्होंने कई नए शिष्यों को दीक्षा दी और पूरे राज्य में सत्य और कर्म का संदेश फैलाया।
युवा तपस्वी अर्णव अब एक सिद्ध महायोगी बन चुका था। उसकी तपस्या पूर्ण हो गई थी और वो अब पूरे राज्य में धर्म और कर्म की शिक्षा देने के लिए निकला। राजा वीरसेन अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक महायोगी और कर्मयोग के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने महादेव की आज्ञा का पालन किया और अपने राज्य को एक आदर्श भूमि में परिवर्तित कर दिया। अब जब राज्य कर्म के मार्ग पर चल पड़ा, तब महादेव अंततः प्रसन्न हुए। उन्होंने आकाश मार्ग से राजा वीरसेन, ऋषि विभंजन, अर्णव और समस्त राज्यवासियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जब तक ये राज्य कर्म और धर्म के मार्ग पर चलेगा, तब तक ये सदैव समृद्ध और सुखी रहेगा। ये कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। अब राजा वीरसेन और उनके राज्य में कर्म और धर्म का अद्भुत युग प्रारंभ हुआ। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। केवल पूजा पाठ, भाग्य या चतुराई से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सच्चे कर्म से ही उन्नति होती है। हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। ये समय के अनुसार आता है, इसलिए धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। अधर्म और छलकपट का अंत निश्चित है। धनसेठ विभु और कृपातुर की कहानी यही बताती है कि जो अधर्म का मार्ग अपनाता है, वो अंततः नष्ट हो जाता है। सत्य को देर से पहचाना जाता है, लेकिन उसकी विजय निश्चित होती है। ऋषि विभंजन और अर्णव की तपस्या यही प्रमाणित करती है। महादेव सदा कर्मयोगियों का साथ देते हैं। जो सच्चे मन से कर्म करता है, उसे महादेव का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। महादेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के बाद राजा वीरसेन ने अपने राज्य में कर्म को सर्वोच्च स्थान देने का संकल्प लिया। अब यह राज्य केवल धर्म और आडंबर का नहीं, बल्कि सच्चे कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वालों की भूमि बन चुका था। राज्य में एक नया युग प्रारंभ हुआ, जहां अब लोग केवल पूजा पाठ और भाग्य के भरोसे नहीं बैठे रहते थे, बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास करने लगे थे। राजा वीरसेन, इतिहास में अमर होने वाला शासक। राजा वीरसेन, जिन्होंने स्वयं कर्म का रहस्य समझा और अपने संदेह को समाप्त किया, अब एक महान न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने राज्य में ये नियम लागू किया, अब से किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से आंका जाएगा। जो सच्चे प्रयास करेगा, वही सम्मान और सफलता का अधिकारी होगा। इस नियम से राज्य के सभी लोग मेहनत करने लगे। व्यापार में ईमानदारी आने लगी। किसान, योद्धा, विद्वान और सेवक सभी अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। लोग अब भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय कर्म करने में विश्वास रखने लगे। राजा वीरसेन का नाम इतिहास में अमर हो गया और वे कर्मयोगी शासक के रूप में प्रसिद्ध हुए। अर्णव, महान योगी और मार्गदर्शक। युवा तपस्वी अर्णव, जो वर्षों तक कठिन तपस्या के बावजूद फल की प्रतीक्षा कर रहा था, अब एक महान योगी बन चुका था। महादेव के आशीर्वाद से उसे दिव्य ज्ञान और शक्ति प्राप्त हुई, लेकिन अब वो समझ चुका था कि महानता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों से गुजरना आवश्यक होता है। अब वो राज्य भर में भ्रमण कर लोगों को कर्म का वास्तविक रहस्य समझाने लगा। उसने कहा, केवल तपस्या करने से कुछ नहीं होगा यदि हम अपने कर्तव्य को सही ढंग से पूरा नहीं करते। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। धीरे धीरे अर्णव का नाम पूरे संसार में फैलने लगा और लोग उन्हें एक महायोगी और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। ऋषि विभंजन, जो वर्षों तक सत्य की शिक्षा देते रहे लेकिन लोग उनकी उपेक्षा करते थे, अब पूरे राज्य में सम्मानित हो चुके थे। उनका आश्रम एक ज्ञानपीठ बन चुका था, जहां हर वर्ग के लोग आते और कर्म का वास्तविक अर्थ समझते। राजा वीरसेन ने स्वयं अपने मंत्रियों और सेनापतियों को ऋषि विभंजन के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। अब ऋषि विभंजन केवल एक तपस्वी नहीं, बल्कि एक महान गुरु बन चुके थे, जिन्होंने कर्म को धर्म से ऊपर स्थान दिलाया। दानव कृपातुर, जिसने वर्षों तक लोगों को कर्म से भटकाने और छलकपट का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया, अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था।
महादेव के आशीर्वाद के बाद वो एक पथभ्रष्ट आत्मा से सत्य के मार्ग पर लौट आया। अब वो भी राज्य भर में घूमकर लोगों को ये समझाने लगा कि जो व्यक्ति केवल छल और भाग्य पर भरोसा करता है वो अंततः पतन को प्राप्त होता है। केवल कर्म ही हमें सफलता और शांति दिला सकता है। लोगों ने उसे क्षमा कर दिया और वह अपने जीवन को धर्म और सत्य के प्रचार में समर्पित कर सका। जब राज्य पूरी तरह से कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर चुका था, तब भगवान महादेव अंतिम बार राजा वीरसेन के समक्ष प्रकट हुए। वे आकाश मार्ग से प्रकट हुए और बोले, वीरसेन, तुमने अपनी परीक्षा पूर्ण कर ली है। अब तुम्हारा राज्य कर्मयोग की पवित्र भूमि बन चुका है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे ये ज्ञान दिया। अब इस राज्य में कभी अधर्म का स्थान नहीं होगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो इसे समझ लेता है वो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब ये राज्य हजारों वर्षों तक सत्य, कर्म और धर्म के मार्ग पर चलेगा। ये कहकर महादेव अंतर्धान हो गए। अब राजा वीरसेन के राज्य में केवल कर्म को ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। किसान परिश्रम करने लगे और उन्हें उनकी मेहनत का फल मिला। व्यापारी अब सत्य के मार्ग पर व्यापार करने लगे। युद्ध में सैनिकों ने अपनी रणनीति और परिश्रम से विजय प्राप्त की, न कि केवल भाग्य के भरोसे। योगी और ऋषियों ने ज्ञान को कर्म से जोड़कर सिखाना शुरू किया। अब यह राज्य कर्मयोग की भूमि बन चुका था, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उत्तरदायी था। भगवान महादेव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वे उन्हीं को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे कर्म करते हैं। हर अच्छा या बुरा कर्म अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है, बस समय के साथ उसका फल मिलता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाता है वही सच्चा योगी और धर्मात्मा होता है। धैर्य और परिश्रम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। इस प्रकार राजा वीरसेन का नाम इतिहास में अमर हो गया। कर्मयोग के महान शासक के रूप में उन्हें सदियों तक याद किया गया। महादेव ने जो मार्ग दिखाया वो केवल उस युग में नहीं, बल्कि आज भी हमें प्रेरित करता है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। ये एक पौराणिक कथा थी, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और सच्चे कर्म के मार्ग पर चलें। जय महादेव। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भाग्य कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि हमारे कर्म ही हमारी तकदीर लिखते हैं। अगर आज हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि महादेव का न्याय कभी गलत नहीं होता। याद रखें, धैर्य और परिश्रम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अधर्म और छल से जो भी सफलता मिलती है वो क्षणिक होती है। सत्य और कर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ये संदेश हर किसी तक पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि कर्म का फल हमें जीवन में अवश्य मिलता है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। महादेव की कृपा सदा आप पर बनी रहे।